जस्टिन ट्रूडो एक दिन अपनी संसद में खड़े होकर क्रेडिबल एलिगेशन समझा रहे थे। कनाडा में एक आतंकी की हत्या के पीछे भारत का हाथ बता रहे थे। फिर आज का दिन है, कनाडा की पुलिस कहती है ऐसा कोई सबूत नहीं है। क्रेडिबल एलिगेशन शायद औंधे मुंह गिरे अतल वितल सुतल और रसातल में धंस गए। एक आरोप पत्र भी है जिस पर आज विस्तार से बात होगी। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि निज्जर की हत्या में किसी भारतीय एजेंट अफसर का हाथ नहीं, बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। बहुत कुछ बताया गया है लॉरेंस बिश्नोई के फैले हुए कामकाज पर, कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे भय को हथियार बनाते हैं। कुछ ऐसे आरोप भी हैं जो भ्रष्ट अफसरों के कान खड़े कर सकते हैं। सब पर विस्तार से बात करेंगे। ट्रंप के यू टर्न और लड़ाई प्रेम की भी बात करेंगे और महाराष्ट्र से आए शर्मनाक वीडियो का भी जिक्र करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. 3 साल पहले कनाडा में एक हत्या हुई थी। गोलियां चली थी, एक आदमी गुरुद्वारे से बाहर निकला और कुछ सेकंड बाद सड़क पर गिर पड़ा था। उसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। कनाडा ने कहा कि इस हत्या के पीछे भारत के एजेंट हो सकते हैं। भारत ने कहा आरोप बेबुनियाद हैं। दोनों देशों के रिश्ते ऐसी ढलान पर फिसले कि एक दूसरे के राजनयिक निकाल दिए गए। रिश्ते धीरे धीरे पटरी पर लौटे, लेकिन कल अमेरिका से ऐसी खबर आई जिसने भारत को चौतरफा राहत दी है। अमेरिका ने निज्जर की हत्या में आरोपी बनाया है भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नाक में दम करने वाले लॉरेंस बिश्नोई को। अमेरिकी न्याय विभाग यानी डीओजे ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके सबसे करीबी गोल्डी बराड़ पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाने का आरोप लगाया है। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने एक साथ 3 बड़े भारतीय आपराधिक गिरोहों पर कार्रवाई की है। 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 37 लोगों के खिलाफ 3 अलग अलग आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। इनमें 2 ऐसे आरोपी भी हैं जो भारत की जेल में बंद रहकर अपना अंतर्राष्ट्रीय गैंग चला रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया। अमेरिका में 13 गिरफ्तारियां हुई हैं, 11 कैलिफोर्निया से, 1 इंडियाना से और 1 जॉर्जिया से। बाकी गिरफ्तारियां कनाडा और स्पेन में हुई हैं। यानी ये कार्रवाई सिर्फ अमेरिका की नहीं है, कई देशों की एजेंसियों ने एक साझा ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन हार्ड बॉल। अमेरिकी न्याय विभाग कहता है कि ये किसी एक दिन की रेड नहीं है, इसके पीछे कई साल की जांच है जिसमें ऐसे क्राइम सिंडिकेट सामने आए हैं जो रंगदारी वसूलते थे, टारगेटेड किलिंग करवाते थे, बड़ी मात्रा में ड्रग की तस्करी करते थे, मानव तस्करी भी किया करते थे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो अपराध इनसे हो पाते थे उन सबको ये अंजाम देते थे। डीओजे का दावा है कि इन गिरोहों का सबसे ज्यादा असर विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय पर पड़ा। अब सीधे आते हैं लॉरेंस बिश्नोई पर। अमेरिका ने आरोप पत्र में लॉरेंस की पूरी कलई खोल कर रख दी है। डीओजे ने कहा है कि सार्वजनिक तौर पर लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया पोस्ट और टीवी में इंटरव्यू के जरिए खुद को देशभक्त, राष्ट्रवादी और बेहद धार्मिक व्यक्ति के तौर पर पेश करता है और इसी छवि का इस्तेमाल उसने भारत, अमेरिका और अन्य देशों में अपना गिरोह बनाने में किया। आरोप पत्र के मुताबिक बिश्नोई एक इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क चलाता है जो कई देशों तक नहीं, कई महाद्वीपों तक फैला हुआ है। वो जेल में रहता है, उसके पास फोन भी है और इंटरनेट जैसी बाकी चीजें भी मौजूद है। इन्हीं के जरिए वो राजनीतिक हत्याओं, रंगदारी, अपहरण, ड्रग्स की तस्करी, मानव तस्करी और दुनिया भर में उसके गिरोह को ऑपरेट करता है। जेल से बैठकर ही गिरोह के लोगों को वो आदेश देता है। उसने अपने गिरोह को संभालने के लिए भरोसेमंद साथियों को जिम्मेदारी सौंप रखी थी। इनमें पंजाब का 32 साल का सतिंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ है जो नॉर्थ अमेरिका में लॉरेंस गिरोह का लीडर है। राजस्थान का रोहित गोदारा जो यूरोप में गैंग का लीडर है और इस गिरोह का एक और इंपॉर्टेंट मेंबर है पंजाब का सुखराज सिंह कंग, उम्र 58 साल। आरोपों के मुताबिक गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा दोनों ही लॉरेंस की तरफ से फैसले लेते थे और दुनिया भर में उसके गिरोह के सदस्यों का कामकाज देखते थे। इनमें अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों में की गई वारदातें शामिल हैं।
खासकर भारत और दुनिया भर में बसे भारतीय समुदाय के बीच लॉरेंस बिश्नोई ने डर का माहौल बनाया। इसी का फायदा उठाकर वो लोगों से रंगदारी वसूलता था, अपराध करता था और फिर ऑनलाइन वीडियो और इंटरनेट पोस्ट के जरिए उनका प्रचार भी करता था। अमेरिका के लगाए आरोपों में जिन अपराधों का जिक्र है उनमें भारत के पंजाब से जुड़े एक प्रमुख राजनीतिक और धार्मिक नेता की हत्या भी शामिल है। अदालत के दस्तावेजों में उनकी पहचान केवल HSN के रूप में बताई गई है। जहां हरदीप सिंह निज्जर की बात हो रही है, हत्या के समय वो कनाडा में रह रहा था। आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने इस हत्या का आदेश दिया था। 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में गुरुद्वारे से बाहर निकलते समय 2 नकाबपोश हमलावरों ने गोली मार दी थी। लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह अक्सर बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाता है। जैसे नवंबर 2023 में कनाडा के वैंकूवर में एक भारतीय अभिनेता और गायक के घर पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। इसके बाद फेसबुक पर पंजाबी भाषा में पोस्ट करते हुए ये चेतावनी दी गई कि हमसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आरोपों में रंगदारी का जिक्र खूब है। इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के जरिए ये सब काम होते हैं। लिखा मिलता है कि बीती जनवरी और पिछले साल दिसंबर में लॉस एंजलिस और थाउजेंड ओक्स में रहने वाले लोगों से $50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। इसके अलावा पैसा जुटाने के लिए लॉरेंस का गैंग ड्रग्स की तस्करी भी करता था। दूसरे गैंग के ड्रग्स की खेप को लूट भी लेता था। जैसे मार्च 2024 से जुलाई 2025 के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ग्रेटर लॉस एंजलिस इलाके में एक दूसरे ड्रग तस्करी गैंग से करीब 520 किलोग्राम कोकीन लूट ली। समय समय पर इनके ड्रग्स भी पकड़े गए हैं। जैसे नवंबर 2024 में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने 49 किलोग्राम कोकीन की खेप अमेरिका से कनाडा भिजवाई। इस खेप को ट्रकों के जरिए भेजा जाना था, लेकिन रेडलैंड्स में जांच एजेंसियों ने इसे पकड़ लिया। ये वो बातें थी जो अमेरिका की कोर्ट में लॉरेंस गैंग पर लगे आरोपों में सामने आई। लेकिन कौन है ये लॉरेंस? कहानी क्या है लॉरेंस बिश्नोई की? कभी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपराध का पर्याय रहा लॉरेंस देखते ही देखते कनाडा, अमेरिका तक कुख्यात हो गया। पंजाब के फाजिल्का जिले के अबोहर में पैदा हुआ था। पिता पुलिस में कांस्टेबल थे। मां ने एक दफा सरपंच का पर्चा भरा था, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकी। लॉरेंस बिश्नोई एक अनोखा नाम है। कहा जाता है कि उसके गोरे रंग के चलते घर वालों ने उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी सर हेनरी लॉरेंस के नाम पर रखा था। सर हेनरी लॉरेंस ने पंजाब के सनावर में लॉरेंस स्कूल खोला था। ये भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में से एक है। चंडीगढ़ के DAV से इंटर करने के बाद 2010 में 17 बरस की उम्र में लॉरेंस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चला गया, जहां से वो सुर्खियों में आना शुरू हुआ। उसने वहां सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। छात्र संघ का चुनाव लड़ा, हारा। हार के बाद फरवरी 2011 में एक दिन उसका सामना विरोधी गुट से हुआ। गोलियां चली। पहली बार लॉरेंस ने यहीं फायरिंग की थी और यहीं से उसके खिलाफ पहली बार मुकदमा भी दर्ज हुआ। इसके बाद नो गोइंग बैक, एक के बाद एक दर्जनों मुकदमे हुए। नतीजा, अकेले पंजाब में 47 FIR दर्ज की गई, जिसमें 24 मामले फिलहाल चल रहे हैं। समय के साथ लॉरेंस लूट, रंगदारी वसूलने और हत्या जैसे अपराध करता रहा, जेल जाता रहा, जमानत पर रिहा होता रहा। फिर आई 17 जनवरी 2015 की तारीख। पंजाब की खरड़ पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी। वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 1.5 महीने बाद 4 मार्च को फाजिल्का पुलिस के हत्थे फिर से चढ़ गया। लॉरेंस जेल में रहा, लेकिन जेल में रहकर भी वो अपना नेटवर्क चलाता रहा, अपराध करता रहा। उसने जेल से ही फोन करके सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवा दी। जोधपुर में अपनी धाक जमाने के लिए लॉरेंस ने सरेआम कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवा दी। वक्त के साथ लॉरेंस का आतंक बढ़ता गया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कोई भी गैंग वॉर हो, शक की पहली सुई लॉरेंस पर जाती थी। फिर एक दिन खबर आई कि लॉरेंस के निशाने पर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हैं। सलमान खान पर काले हिरण को मारने के आरोप लगे थे। बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पूजनीय मानता है। सलमान के खिलाफ मुकदमा भी बिश्नोई समाज ही लड़ रहा है। खुद बिश्नोई समाज से आने वाले लॉरेंस को सलमान की हरकत बहुत बुरी लगी। उसने सलमान खान को खत्म करने की ठान ली। 2018 में सलमान को जान से मारने की धमकी दी। जोधपुर जेल में पेशी के लिए जाते वक्त मीडिया से बोला कि सलमान खान को मार दिया जाएगा जोधपुर में, तब उन्हें हमारी असली पहचान के बारे में पता लगेगा।
और ये बातें लॉरेंस ने हवा में नहीं कही थी। बाद में सलमान को धमकी भरे कॉल मैसेजेस भी उसके गैंग की तरफ से भेजे गए। फिर उसके शूटर्स ने अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की। 3 शूटर गिरफ्तार हुए। सलमान खान और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का रिश्ता कौन नहीं जानता। 12 अक्टूबर 2024 को उन्हीं बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस गैंग के नाम से एक पोस्ट आई। गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली, सलमान के करीबी होने के कारण मारने की बात लिखी। लेकिन इस हत्याकांड के 2 साल पहले लॉरेंस का नाम जिसने नहीं भी सुन रखा था, उसने तब जान लिया जब पंजाब के फेमस कलाकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उसका नाम आया। 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के कुछ घंटों बाद कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी ली। बाकायदा सोशल मीडिया पर दावा किया ये अकाली नेता विक्कू मिडुखेड़ा की हत्या का बदला है। पोस्ट में गोल्डी ने लिखा कि यह साजिश उसने और लॉरेंस बिश्नोई ने मिलकर रची है। जांच हुई। पंजाब पुलिस का कहना था कि भले लॉरेंस उस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन उसने जेल से अपने गैंग के जरिए पूरी साजिश रची। गोल्डी बराड़ ने विदेश से मॉड्यूल संचालित किया, जबकि लॉरेंस के नेटवर्क ने शूटर्स, हथियार, रेकी, लॉजिस्टिक सपोर्ट का इंतजाम किया। चार्जशीट में लॉरेंस और गोल्डी बराड़ का नाम मुख्य साजिशकर्ता की लिस्ट में था। मानसा की अदालत ने लॉरेंस समेत 27 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। फिलहाल गुजरात के पोर्ट से ड्रग तस्करी नेटवर्क चलाने के आरोप में लॉरेंस साबरमती जेल में बंद है। एनआईए का रिकॉर्ड बताता है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है उसमें करीब 700 मेंबर हैं, जो उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका में फैले हुए हैं। अंग्रेजी अखबार द गार्डियन ने एनआईए के सोर्सेस के हवाले से लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई खुद को हिंदू हितों के लिए लड़ने वाला योद्धा मानता है और कई कारणों से खुद को इम्यून भी समझता है। एक बात बार बार सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर गैंग चलाता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो जेल के अंदर से सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा देता है। जेल के अंदर से भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी गैंग ऑपरेट कर लेता है। ये सवाल हमने पूछा आज तक के अरविंद ओझा से, जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से जेल के अंदर बात की है। ये आरोप लगते रहे कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से मोबाइल फोन के जरिए अपना साम्राज्य चलाता रहता है, लेकिन इस तरह का कोई एविडेंस सामने नहीं आया था। लेकिन जब जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी, उसके बाद मैंने ही सबसे पहले एक ऑडियो कॉल चलाया था आज तक पर, और उस ऑडियो कॉल के जरिए मैंने खुलासा किया था कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। दरअसल सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद था। उसको एक शख्स फोन करता है, मोबाइल फोन कोई दूसरा उठाता है, दूसरा कैदी, और जो बाहर रहता है वो बोलता है कि लॉरेंस बिश्नोई से बात हो जाएगी। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई फोन पर आता है और बहुत कम शब्दों में पूछता है। तो बाहर जो जेल के बाहर का व्यक्ति जिसने फोन किया था जेल में, वो जानकारी देने की कोशिश करता है लॉरेंस बिश्नोई को कि सिद्धू मूसेवाले को मार दिया गया, लेकिन वो कोड वर्ड में बात करता है। वो कहता है कि ज्ञानी गड्डी चढ़ा देता, ये पंजाबी लैंग्वेज में। तो लॉरेंस बिश्नोई बोलता है कि क्या, तो समझ में नहीं आता लॉरेंस बिश्नोई को। तब जो बाहर से जिसने कॉल किया था वो शख्स लॉरेंस को कहता है कि सिद्धू मूसेवाला मार देता। तो लॉरेंस बिश्नोई बोलता है ओके। ये इंटरसेप्टेड कॉल थी जो मैंने चलाई थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं हमने खुलासा किया कि जेल से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। उसके अलावा भी कई उसके वीडियोस वायरल हुए हैं जिसकी तस्दीक नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, ये मोबाइल और ऑडियो कॉल इस तरह के वायरल हुए हैं जिसमें वो लोगों को फोन पर धमकाता हुआ या फिर किसी से वीडियो कॉल पर बातचीत करता हुआ सुनाई दिया, दिखाई दिया। एजेंसियों ने भले कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये बात सही है कि जब वो जेल में रहा तब वो मोबाइल फोन का आसानी से इस्तेमाल करता रहा है। अब जो साबरमती जेल है, वहां के अधिकारी बोलते हैं कि कम से कम वहां अब वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। उसे हाई रिस्क जेल में, हाई रिस्क वार्ड में रखा गया है। अब बात दूसरे गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की। इस पर भी अमेरिका ने आरोप तय किए हैं। पंजाब का रहने वाला 38 साल का जग्गू भगवानपुरिया फिलहाल असम की सिलचर जेल में बंद है। जग्गू भगवानपुरिया सबसे अमीर गैंगस्टर माना जाता है। कभी लॉरेंस बिश्नोई का साथी था,
आज तक के अरविंद ओझा ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई जब जग्गू भगवानपुरिया के साथ जुड़ा तब उसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ा। बाद में दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। तब से भगवानपुरिया ने पंजाब में अपना अलग गैंग बना लिया। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि भगवानपुरिया गैंग भी एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट है जो भारत से ऑपरेट होता है, लेकिन इसने पैर पसारे हैं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक। इस गैंग के दुनिया भर में 1000 से ज़्यादा सदस्य हैं। अकेले अमेरिका में इसके 100 से ज़्यादा एक्टिव गुंडे हैं। अमेरिका के स्टेटमेंट में भगवानपुरिया गैंग के काले कारनामों से ज़्यादा भारत के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों पर आरोप लगे हैं। आरोप के मुताबिक अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए भगवानपुरिया गैंग ने भारत में लॉ इन्फोर्समेंट के कुछ ऑफिसर्स को भ्रष्ट बनाया और कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया। फिर इन अधिकारियों की मदद से रंगदारी वसूली। ये सिंडिकेट क्या करता था? भारत की जांच एजेंसियों को झूठी जानकारी देता था। इन्हीं झूठे इनपुट्स का इस्तेमाल उन लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जाता था जिन्हें गिरोह अपना दुश्मन मानता था या जिन पर इस गैंग को शक होता था कि फला शख्स भगवानपुरिया गैंग की मुखबिरी कर रहा है। इसके चलते कई बार लोगों के खिलाफ बिना किसी ठोस आधार के केस दर्ज हुए और बाद में कथित तौर पर भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से उनसे रंगदारी वसूलने की कोशिश के आरोप भी लगे। स्टेटमेंट में अप्रैल 2026 की एक घटना का जिक्र है। कैलिफोर्निया के स्टॉकटन में रहने वाला 22 साल का गुरलाल सिंह इलीगल एनआरआई और भगवानपुरिया गैंग का मेंबर है। उसने एक शख्स को धमकाया। इसके बाद उसने उस व्यक्ति का नाम पंजाब के एक कथित भ्रष्ट अधिकारी को दे दिया। आरोप है कि उस अधिकारी ने पीड़ित, उसके पिता और उसकी बहन को भारत में जनवरी 2026 में हुई एक हत्या के मामले में झूठा आरोपी बना दिया। अदालत के डॉक्यूमेंट में उस हत्या के पीड़ित की पहचान केवल बीएस के रूप में की गई है। इसी हत्या के मामले का डर दिखाकर उस कथित भ्रष्ट अधिकारी ने पीड़ित और उसके पिता से रंगदारी वसूलने की भी कोशिश की। ये बातें अमेरिका की प्रेस रिलीज में लिखी हुई हैं। भारत में इन आरोपों पर किस किस्म की प्रतिक्रिया होती है, ये देखने का विषय होगा। पैसा जुटाने के लिए ये भी वही करता था जो लॉरेंस बिश्नोई करता है, ड्रग्स की तस्करी। इसके लिए लॉस एंजलिस और इनलैंड एम्पायर में ड्रग्स की सप्लाई करने वाले अलग अलग नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा यह अवैध हथियार बेचकर भी पैसा जुटाता था। अब थोड़ा जग्गू भगवानपुरिया की भी हिस्ट्री जान लेते हैं। असली नाम है जसप्रीत सिंह। पंजाब के गुरदासपुर जिले के भगवानपुर गांव का रहने वाला है। इसी वजह से उसे भगवानपुरिया कहा जाने लगा। छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत करने वाला जग्गू धीरे धीरे पंजाब के सबसे प्रभावशाली गैंगस्टर्स में शामिल हो गया। उसके खिलाफ हत्या की साजिश, रंगदारी, अपहरण, ड्रग तस्करी और हथियारों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक समय में जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के अपराध जगत की सबसे मजबूत जोड़ी माना जाता था। दोनों के नेटवर्क साथ काम करते थे। बाद में दोनों कट्टर दुश्मन बन गए और गैंग वॉर का दौर शुरू हो गया। साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद भगवानपुरिया का नाम सुर्खियों में आया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि हत्या की साजिश रचने वाले नेटवर्क में उसकी भी भूमिका थी। जेल में बंद होने के बावजूद जांच एजेंसियों का आरोप है कि भगवानपुरिया का नेटवर्क बाहर सक्रिय रहा। इसी वजह से अप्रैल 2025 में उसे पंजाब से असम के सिलचर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। जून 2025 में भगवानपुरिया के परिवार पर भी गैंग वॉर की आंच पहुंची। पंजाब के बटाला में बाइक सवार हमलावरों ने उसकी मां हरजीत कौर और उसके करीबी सहयोगी बख्शीश सिंह उर्फ बब्बू की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले की जिम्मेदारी कथित तौर पर बम्बीहा गैंग से जुड़े गैंगस्टर हैप्पी पानसिया और अर्श डल्ला ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी। अब बात है तीसरे नाम की, जिस पर अमेरिकी एजेंसी ने चार्जेस फ्रेम किए हैं। 23 जून को दाखिल आरोप पत्र में कनाडा के वैंकूवर में रहने वाला 57 साल का रविंदर सिंह ढांढा, जिसे रैंडी, रोलेक्स और जॉन विक के नाम से भी जाना जाता है। आरोप पत्र के मुताबिक रविंदर सिंह ढांढा ड्रग्स सप्लाई का नेटवर्क चलाता था। वो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में सक्रिय ड्रग्स तस्करी संगठनों को बड़ी मात्रा में कोकीन उपलब्ध कराता था। ढांढा इन संगठनों के साथ माल ढुलाई की कीमत और पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम भी तय करता था। आरोप पत्र में लिखा है कि जुलाई 2023 से नवंबर 2024 के बीच 430 किलोग्राम कोकीन की खेप सप्लाई की गई। ये सारे आरोप हैं उन अपराधियों पर जिनके तार भारत से जुड़े बताए गए, जिन्होंने उत्तर भारत के राज्यों की पुलिस की नाक में दम किया। अब अमेरिका, कनाडा, यूरोप के जो देश हैं उन्हें परेशान कर रहे हैं। इनके गिरोह के 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या इनमें कोई बड़ा नाम भी शामिल है? बड़ा नाम एक रविंदर सिंह ढांडा का है, जो बड़ा ड्रग लॉर्ड बताया जाता है।
और आरोप तो ये भी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसके संबंध है। उसके अलावा कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सभी की अपनी अहमियत है। आपने पूछा कि बड़ा नाम, लेकिन इस गैंग में सबकी अपनी अहमियत है और सबके काम अपने अपने बटे हुए हैं। और जो लॉरेंस बिश्नोई है वो सभी जो किरदार है उनको बड़ा ही मानता है, क्योंकि किसी का काम हथियारों की सप्लाई करना है, किसी का काम फंड जुटाना है। तो लेकिन जहां तक रही बात बड़े नाम की, तो उसमें बड़ा नाम रविंदर सिंह ढांडा का बताया जा रहा है, जो कनाडा में गिरफ्तार हुआ है और कनाडा अमेरिका के बॉर्डर से वो ड्रग की जो खरीद फरोख्त है वो करता है, तस्करी करता है। अब आखिर में बात जहां से शुरू हुई थी, निज्जर हत्याकांड। निज्जर कनाडा का नागरिक था और भारत ने उसे आतंकवादी घोषित किया था। वो खालिस्तान समर्थक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। उसकी हत्या के करीब 3 महीने बाद सितंबर 2023 में कनाडा के उस वक्त के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में एक बयान दिया। कहा कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां विश्वसनीय आरोपों, क्रेडिबल एलिगेशंस की जांच कर रही है। और क्रेडिबल एलिगेशंस में कहा गया कि निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट भी शामिल हैं। कनाडा ने भारत से जांच में सहयोग की मांग की। भारत ने इन आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया और पूरी तरह से खारिज कर दिया। पलटकर कहा कि कनाडा लंबे समय से खालिस्तानी चरमपंथियों और भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई में ढिलाई कर रहा है। यहीं से दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा संकट शुरू हुआ, जो एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित करने, उनकी सुरक्षा पर चिंता जताने से लेकर दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुंचने तक चले। याददाश्त में G20 और एयरपोर्ट समेत कई फ्लैशबैक चले होंगे, उन पर बात फिर कभी, क्योंकि अभी कनाडा से अलग बात सुनाई पड़ रही है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP की डिप्टी कमिश्नर हैं लीसा मोरलैंड। उन्होंने कनाडाई टीवी चैनल CBC न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि निज्जर के हत्याकांड में भारतीय सरकारी अफसरों के शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। कहा यह भी गया कि जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जो भारतीय सरकार को हत्या के उस मामले से जोड़ता हो। इस मामले में और जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। अब बारी है सुर्खियों की। पहली सुर्खी इंटरनेशनल है। जुम्मा 4 दिन नहीं हुए शांति समझौते को और ईरान अमेरिका के बीच मारपीट फिर से शुरू हो गई है। पहले ईरान ने होर्मुज में कुछ जहाज़ों को रोका, फिर अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बम बरसा दिए। ईरान ने भी पलटवार किया और अब खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर को खत्म बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ हुआ अंतरिम शांति समझौता अब उनके लिए खत्म हो चुका है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 व्यावसायिक जहाज़ों पर हुए हमलों के जवाब में ईरान पर एक बार फिर हवाई हमले किए हैं। तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने गुस्से में ईरान के नेताओं को घटिया लोग और बीमार मानसिकता वाले लोग यानी सिक पीपल कहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब उनकी ईरान से बातचीत या किसी तरह का समझौता करने की कोई इच्छा नहीं है। जब ट्रंप के करीब 3 हफ्ते पहले ईरान के साथ हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये MOU अब खत्म हो चुका है, मैं अब उनके साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहता। इस बीच भारत से जुड़ी एक और खबर आई। ईरान की जो न्यूज़ एजेंसी है फारस, उसने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ओमान कॉरिडोर से गुजर रहे एक भारतीय तेल टैंकर को बीच रास्ते वापस लौटा दिया गया। एजेंसी का दावा है कि जहाज़ को ईरान की ओर से निर्धारित शिपिंग लेन का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। इस बारे में दिन भर क्या हुआ, आगे क्या होगा, तसल्ली से इस नए संकट को समझने के लिए आप जो है आज का दुनियादारी शो हमारा देख सकते हैं। दूसरी सुर्खी मुंबई से। मुंबई के डोंबिवली इलाके में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से मारपीट करने वाले शिवसेना के कॉरपोरेटर रमेश महात्रे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 6 जुलाई को यह घटना हुई थी जब एक गर्भवती महिला के इलाज में कथित देरी को लेकर अस्पताल में विवाद हुआ। आरोप है कि रमेश महात्रे अपने समर्थकों और महिला के परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ उन्होंने हाथापाई की। इस घटना के बाद डॉक्टर्स और नर्सों ने विरोध प्रदर्शन किया। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर जी इन द न्यूज रूम में मैं अवध ओझा लेकर आ रहा हूं इतिहास की रोचक कहानियां। देखते रहिए ललन टॉप।